वेलकम टू खत्री जॉइसिस। खत्री जॉइसिस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक, ठीक है ना, जो कि मोस्टली आपकी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है अप टू 11th क्लास, ठीक है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा क्लॉजेज, ठीक है ना। क्लॉजेज देखो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसे बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और कहीं कहीं पर इसको खंड भी लिखा जाता है बुक्स में, ठीक है ना। बट हमें इसका वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लॉजेज। हमें क्लॉजेज को समझना है कि क्लॉजेज होती क्या है, ठीक है। देखिए क्लॉजेज को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज ए सेंटेंस, आप सबको पता है, ठीक है ना। फिर आपको जानना पड़ेगा फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो पहले इन चीजों को समझना चाहिए। देखिए सेंटेंस आप सबको पता है कि भाई सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that gives a meaningful sense, जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है ना। मान लो कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, आई वेंट टू द पार्टी। अगर मैं इसको लिखता हूं आई टू द वेंट पार्टी, क्या ये सेंटेंस है? नो। दो इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट दे डू नॉट हैव ए स्ट्रक्चर, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। इसलिए सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी क्या है, दैट इट शुड फॉलो ए स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर आपके पास वर्ब होनी चाहिए, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है ना। A group of words is not a sentence. A group of words that gives a meaningful sense, that is a sentence. सबको पता है बेटा। चलिए अब आइए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज भी क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होती है, हमारी वर्ब होती है, और उसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। जबकि फ्रेज में, ठीक है ना, इट डजंट हैव एनी मेन वर्ब, इसकी कोई मेन वर्ब नहीं होती बेटा, ठीक है ना। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती, और ये एक कोई मीनिंगफुल सेंटेंस भी नहीं देता, एक मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता, ठीक है ना। और क्लॉज जो कि अब हम समझेंगे। चलिए फ्रेज का जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे आई वेंट टू द पार्क, इसी को लिखते हैं आई वेंट टू द पार्क इन द इवनिंग, इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग। देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को यहां तक लिखता हूं आई वेंट टू द पार्क, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन ये क्या है, इन द इवनिंग, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा। क्या दे रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? पार्क के बारे में, कि भाई मैं शाम को पार्क में गया, कब? इन द इवनिंग। तो ये हो गया आपका एक फ्रेज, ठीक है ना। इट डजंट हैव एनी मेन वर्ब, और इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, उसे बोलते हैं बेटा फ्रेज। अब फ्रेज की भी काइंड्स होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेजेस के बारे में, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉजेस, ठीक है ना। तो सेंटेंस पता चल गया, विच हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट। और फ्रेज क्या होता है बेटा, कि इट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट, इट डजंट हैव एनी मेन वर्ब, बट दे आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that help in the formation of a sentence or that gives an additional information, ठीक है बेटा। अब क्लॉज, देखिए क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज नोन एज ए क्लॉज। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है, वो एक क्लॉज होता है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई वेंट टू द पार्टी, तो ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा, और ये हमारी क्या होगी, वर्ब। तो आई वेंट, मैं गया, ये एक क्लॉज हो गया बेटा। आई बात समझ में? आई वेंट टू द पार्टी, ये टू द पार्टी एक फ्रेज है, लेकिन ये पूरा क्या बन गया, एक सेंटेंस। आगे बात समझ में? सेंटेंस, फ्रेज एंड ए क्लॉज, a group of words that gives a meaningful sense having a subject and a verb is known as a sentence. And a phrase which doesn't have its own subject, which doesn't have its own verb, but it is a part of a sentence, ठीक है ना, it adds information, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्रेज। और क्लॉज जो हमने पढ़ा क्या, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई वेंट, ये क्लॉज हो गया बेटा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, सोनिया सिंग्स ए सॉन्ग एंड रविता स्वीप्स द फ्लोर। देखो सोनिया हमारे सब्जेक्ट, सिंग्स वो गाती है, एक गाना गाती है, सोनिया सिंग्स ये भी हमारा एक
क्लोज हो गया। और रविता स्वीप्स, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। तो ये क्या हो गया, सोनिया सिंग्स ए सॉन्ग, ये भी एक क्लोज हो गया बेटा। रुविता स्वीप्स द फ्लोर, ये भी एक क्लोज हो गया, यानी कि दो क्लोज मिलके एक सेंटेंस बना सकती हैं, ठीक है ना। चलिए एक इस सेंटेंस में देखिए, आप मुझे बताइए, ठीक है ना, यानी कि ए सेंटेंस में हैव मोर देन वन, मोर देन टू और मोर देन, हाँ यस, ए सेंटेंस हैज मोर देन टू क्लॉजेज, एक भी हो सकता है उसमें, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। सी इज भूमि, देखो सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब, तो सी इज भूमि, ये भूमि है, ये यहां तक एक क्लोज हो गया बेटा, ठीक है ना। हु इज रोहन्स सिस्टर, ये आपको में आएगा। अब हु भी सब्जेक्ट हो गया और ये भी वर्ब हो गया, तो हु इज, ये हमारा सेकंड क्लोज हो गया बेटा। रोहन्स सिस्टर एंड सी इज, फिर हमारा सब्जेक्ट और हमारी वर्ब, तो सी इज, ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्लोज। तो एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लोजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे द डोर ओपन, द डोर हमारा सब्जेक्ट और ओपन हमारी वर्ब। एंड ए लेडी वॉक्ड इन, ए लेडी हमारा सब्जेक्ट एंड वॉक्ड इन, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज। तो समझ में आ गया बेटा, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज a group of words containing a subject and a verb that forms a sentence, जो एक सेंटेंस बनाता है और एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, या एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया था। वी कैन टेक, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, इसको ध्यान से देखिए, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब वो कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, हमारा ये तो हो गया हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम मेन वर्ब बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट वर्ब, ओके। अब रीडिंग क्या है, अब आप बोलिए सर रीड करना तो क्या एक वर्ब है, नहीं, आपको पता होना चाहिए बेटा, जब किसी वर्ब के सामने आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो ये किसका काम करता है, एक जेरेंड का। किसका काम करता है बेटा, एक जेरेंड। और जेरेंड क्या होता है, नाउन, ओके। तो यार रीडिंग नाउन का काम कर रहा है बेटा। तो नाउन यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो ये एक सेंटेंस भी है और रीडिंग इज ए गुड हैबिट, ये क्लोज भी हो गया बेटा। आगे बात समझ में। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक फ्रेज क्या होता है, एक क्लोज क्या होता है। चलिए अब एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस, ठीक है ना। अब आपसे क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारे क्या क्लोजेस क्या होते हैं। देखो, आई वेंट टू द पार्क, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर मैं इसको यहां पर छुपा लेता हूं, ठीक है ना, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया, कंप्लीट सेंटेंस। अब वेयर आई मेट हर, जहां मैं उससे मिला, ठीक है ना। देखिए आई वेंट, ये एक आपका फर्स्ट क्लोज हो गया, ठीक है ना, क्लोज नंबर 1, ओके। और ये आई मेट, मैं मिला, ये भी तो एक क्लोज है, आई मेट हर, ये सेकंड क्लोज हो गया। एक सेंटेंस में दो क्लोज आ गए, लेकिन यहां तक आई वेंट टू द पार्क, ये एक सेंटेंस है। वेयर आई मेट हर, जहां मैं उससे मिला, लेकिन ये जो क्लोज है ना, ये जो क्लोज है बेटा, ये किस पर है, ये इस पर डिपेंड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अब क्लोज की टाइप्स पढ़ेंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई क्लोजेस होते क्या है। जैसे कि आपको पता चल गया, ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज नोन एज ए क्लोज। कोई आपसे मुझे भी क्लोज बताइए, तो आप बता सकते हैं सर एक सब्जेक्ट और वर्ब अगर है तो वो एक क्लोज है। जैसे ही सिंग्स, तो ही सिंग्स एक सेंटेंस भी है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये उसका क्या हो गया, ठीक है ना, ये पूरा सेंटेंस बन गया। ही सिंग्स सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्लोज है। आगे बात समझ बेटा, तो क्लोज सेंटेंस और फ्रेज में आपने पता चल गया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, वेलकम बैक। देखिए अब आपको पता चल गया क्लोजेस, सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं क्लोजेस के टाइप्स के बारे में। देखिए इस सेंटेंस से, जहां हमने पिछला जो सेंटेंस छोड़ा था वहां से देखते हैं। आई वेंट टू द पार्क वेयर आई मेट हर, तो मैंने बताया था आई वेंट एक क्लोज है बेटा और आई मेट दूसरा क्लोज है, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट हो गए दो, ठीक है ना। तो आई वेंट टू द पार्क वेयर आई मेट हर, तो बात करते हैं हम सेंटेंस की। आई वेंट टू द पार्क, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां तक लिखता हूं बेटा, ठीक है ना, तो इट्स गिव्स ए कंप्लीट सेंस, आई वेंट टू द पार्क। अब दूसरा जो क्लॉज है वेयर आई मेट हर, जहां मैं उससे मिला, कहां मिला, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस किस पर डिपेंड है, इस सेंटेंस पर, कि मैं उससे कहां मिला, पार्क पे मिला, तो ये इस पर डिपेंड है। तो इसको ध्यान रखिए,
ये इस टाइप के दो क्लॉज हो गए। तो ये जो पहला है ना बेटा, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना। अच्छा, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक और नाम देते हैं, मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मेन क्लॉज। या एक और दे सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। प्रिंसिपल मेन होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे डिसीजन ले लेते हैं स्कूल के। ठीक है ना। तो आप ये तीन नाम हो गए, मेन क्लॉज बोलिए इसको, प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इंडिपेंडेंट अपने आप पर पूरा, ठीक है ना, क्या करता है? स्टैंड करता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है बेटा? एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट। एक तो कंप्लीट थॉट दे रहा, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया, कंप्लीट सेंस, पूरा सेंटेंस कंप्लीट। दूसरी बात, कैन स्टैंड एट इट्स ओन, अपने आप पर पूरा ये स्टैंड करता है, आई वेंट टू द पार्क, किसी सेंटेंस पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इस पर क्या कर रहा है? डिपेंड। तो इसको बोल देंगे बेटा डिपेंडेंट क्लॉज। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे बात समझ में, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक वो क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। दूसरा जो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में बेटा। अच्छा, अब बात आती है कि देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो अपने आप में हो गया, इसलिए इसकी स्टडी नहीं करते हम। ठीक है ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिपेंड है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड है, ठीक है, तो इसके पार्ट्स हो जाते हैं बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज के। ठीक है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना, VERB, एडवर्ब क्लॉज। ओके, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मैंने बता दिया। डिपेंडेंट क्लॉज को क्या होता है बेटा? उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? ऐड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है। आई वेंट टू द पार्क, आगे इंफॉर्म कर रहा है जहां मैं उससे मिला, कहां? पार्क में मिला। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पार्क के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या ऐड इंफॉर्मेशन करता है सेंटेंस में। कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अपने आप पर अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता, इसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है ना, रिलाइज ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, किस पर निर्भर करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, इस पर डिपेंड करना पड़ता है इसे। ठीक है ना, इसलिए इसको डिपेंडेंट। अगले कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बेटा? देखिए, एक कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा रोहन इज सिंगिंग बट राजू इज स्लीपिंग। इसमें भी देखिए, राजू इज स्लीपिंग, रोहन इज सिंगिंग, हमारा सब्जेक्ट, हमारी वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये हमारी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्लोज हो गया बेटा, और एक ये क्लोज हो गया। ठीक है ना, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, रोहन इज सिंगिंग, राजू इज स्लीपिंग। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज, टू इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको समझना जरूरी है बेटा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? देखिए, इनको बोलते हैं, सिंपल तरीका है, फैन बॉयज। कैसे याद करोगे? फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज, ये होते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है ना, F का मतलब फॉर, A का मतलब एंड, N का मतलब नोर, B का मतलब बट, O का मतलब और, Y का मतलब येट, और S का मतलब सो। जब इनसे कोई सेंटेंस बनता है, यानी कि ये दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज, याद कर लेना बेटा, फैन बॉयज से क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ते हैं तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बन जाता है बेटा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। आगे बात समझ में? चलिए, तो आई वेंट टू द पार्क वेयर आई मेट हर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, नो नीड टू स्टडी। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, अब देखिए समझ में आ गया बेटा, क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को बोलते हैं बेटा क्लॉजेस, बस इतना समझ लीजिए। क्लॉजेस के मैंने बताया थे 2 टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट। कोई भी एक सेंटेंस है, ठीक है ना, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। एक है नाउन क्लॉज, सेकंड है बेटा एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। तो अब हम पहले नाउन क्लॉज को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नाउन क्लॉज क्या होता है बेटा? फंक्शंस, नाउन क्लॉज फंक्शंस एज ए नाउन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में, ठीक है ना, नाउन का काम करता है, उसे नाउन क्लॉज बोलते हैं बेटा। और ये लगभग आंसर देता है किसका? व्हाट, ठीक है ना। अगर आप नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज के सामने, ध्यान रखिए किसके सामने? अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के सामने, ठीक है ना, आप क्वेश्चन करते हो व्हाट और उसका आपको आंसर मिल जाता है, यू गेट द आंसर, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया? वो नाउन क्लॉज। देखिए एग्जांपल, ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। देखिए, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। मैं बिलीव करता हूं कि वो ईमानदार है। देखो ही इज ऑनेस्ट, ये अपने आप में पूरा है। आई बिलीव, ये भी पूरा है, ठीक है ना। लेकिन बीच में क्या आ गया बेटा? एक कंजंक्शन आ गया। ध्यान रखिए डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक कंजंक्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आई बिलीव ये अपने आप में पूरा है, मैं विश्वास करता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। लेकिन दैट ही इज ऑनेस्ट, ये जो वर्ड दैट ऐड हो गया ना बेटा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं ही इज ऑनेस्ट, कंप्लीट है। दैट ही इज ऑनेस्ट, इट्स नॉट कंप्लीट। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। अब दैट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इफ, बिकॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है, प्रिंसिपल मेन क्लॉज पर है, लेकिन कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के पीछे क्या लगा के देखो? व्हाट, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। क्या क्या विश्वास करते हो? दैट, कि वो ईमानदार है। आंसर मिला ना कि भाई आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करते हो भाई? ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, सेंस बन रही है, आंसर मिल रहा है, तो इट मींस इट्स ए नाउन क्लॉज। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए आई कैन फिगर आउट व्हाई, तो ये आपका आ गया कंजंक्शन। तो यानी कि यहां तक आपका आई कैन फिगर आउट, मैं पता लगा सकता हूं, ठीक है ना। क्या क्या पता लगा सकते हो? यहां व्हाट लगा के देखिए, क्या कि व्हाई आर यू वरीड, तुम चिंतित क्यों हो? मैं पता लगा सकता हूं, आई कैन फिगर आउट व्हाट, दैट व्हाई आर यू वरीड। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये, लेकिन अगर पूछा जाए भी ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा पार्ट है? तो आप कहोगे सर ये नाउन क्लॉज है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ही कैन डू, वह कर सकता है। व्हाटएवर, कंजंक्शन आ गया। ही वांट्स टू डू, वह करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ठीक है ना। व्हाटएवर, जो वह करना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो ये इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये भी, और वैसे भी ही कैन डू व्हाट, क्या कर सकता हो? जो करना चाहता है, व्हाटएवर ही वांट्स टू, तो अगेन इट्स ए नाउन क्लॉज, ठीक है ना। हम सारे नाउन क्लॉज के एग्जांपल कर रहे हैं बेटा। देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, ठीक है ना। क्या कहा? दैट ही वुड बी लेट। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। लेकिन ही टोल्ड मी व्हाट, उसने मुझे क्या कहा भाई? ही टोल्ड मी व्हाट, दैट ही वुड बी लेट, कि वो लेट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि नाउन क्लॉज को कैसे पहचानना है बेटा। और ये इनकी खास पहचान है कि भाई जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसके सामने क्या मिलेंगे? व्हाट, हु, व्हाटएवर, दैट, व्हिच एंड हाउ, ठीक है ना। और ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के पीछे व्हाट लगाते हो और आंसर मिलता है आपको, एंड इफ यू गेट द आंसर, तो इट्स मींस इट्स ए नाउन क्लॉज। ये क्या हो गया बेटा? नाउन क्लॉज हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया नाउन क्लॉज क्या है? नाउ वी विल मूव टू एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है वो पढ़ते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
चलिए बेटा, देखिए हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज का फर्स्ट पार्ट कर लिया, नाउन क्लॉज, ठीक है ना। अब हम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है बेटा, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रिलेटिव क्लॉज। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भाई व्हाट इज ए रिलेटिव क्लॉज, तो आप कह सकते हो दैट रिलेटिव क्लॉज आर नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं बेटा, जैसे आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जो मॉडिफाई करता है किसी एनपी को। एनपी का मतलब नाउन और प्रोनाउन को, मैंने वहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है बेटा, मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। वो क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो मॉडिफाइज ए नाउन और ऑफन स्टार्टिंग विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है ये वर्ड्स, ठीक है ना। जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब आपके मन में ये आएगा सर आपने तो इसमें भी यही कुछ वर्ड यूज किए थे, आपने इसमें भी हु का यूज किया था, इसमें भी आपने दैट का यूज किया था, इसमें भी आपने हुज का यूज किया था, ठीक है ना। ये वर्ड आपने यहां भी बता दिए कंजंक्शन और यहां भी बता रहे हो, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, इसका एक बहुत आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। चलिए पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा एक बात और बता दो बेटा, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि वो भी पहले या लास्ट में आए, वो फर्स्ट और लास्ट दोनों को कनेक्ट करके बन सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखो द बुक, क्या ये द बुक अपने आप में कंप्लीट है? नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको लगा देंगे दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट। द बुक अपने आप में कैसे है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब इंटरेस्टिंग है, अब ये बना है। तो अगर आपको कहते हैं कि भी इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखो, तो आप इसको अलग से ऐसे लिखोगे कि भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया द बुक इज इंटरेस्टिंग। अगर कहेगा डिपेंडेंट क्लॉज लिखो तो आप लिखोगे दैट आई बॉट, क्या हो गया, दैट आई बॉट। तो ये हो गया आपका, क्योंकि देखिए आई सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज तो हो गया दैट आई बॉट। अगर मैं कहूंगा द बुक इज इंटरेस्टिंग अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन मैं कहूंगा दैट आई बॉट, जो मैं लेके आया, क्या लेके आया हमें नहीं पता, इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, मैं बुक लेके आया, तो बुक यानी कि एक नाउन की विशेषता बता रहा कि वो इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया बेटा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। पहले सेंटेंस कर ले, फिर आपको बड़ी एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। द लेडी वाज किल्ड, द लेडी वाज किल्ड अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है ना। द लेडी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट इज माय नेबर, सॉरी द लेडी हु वाज किल्ड। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं बेटा, द लेडी हु वाज किल्ड, अब ये हु वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। द लेडी इज माई नेबर, वो औरत मेरी नेबर है, कंप्लीट सेंस है। हु वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये हो गया बेटा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो जो कि मारी गई थी एक्सीडेंट में, कौन मारी गई थी, लेडी, ठीक है ना। कोई आदमी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, लेडी, ठीक है ना। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। अब मैं बताता हूं आपको जो मेन ट्रिक है। देखिए आप कहोगे सर इसमें भी हुज आ गया, हमें पता है, यहां से इसको अंडरलाइन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मुकुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, मुकुल, ठीक है ना, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। हुज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, जिसके दादाजी गुजर गए, किसके दादाजी, मुकुल के, उसकी विशेषता बता रहा है कि भी मुकुल के दादाजी गुजर गए, तो विशेषता बता रहा है, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन और प्रोनाउन को। तो ये सारे क्या है, हमारे एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए बेटा, आई हैव ए न्यू कार, ठीक है ना, आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, ठीक है। विच माई फादर गिफ्टेड मी, ये डिपेंडेंट है। तो अब देखिए यहां भी विच कंजंक्शन आ गया, यहां भी हुज कंजंक्शन आ गया, यहां भी हु आ गया, यहां दैट आ गया, लेकिन इनके जस्ट बिफोर देखिए नाउन है, जस्ट बिफोर नाउन है, जस्ट बिफोर नाउन है, जस्ट बिफोर नाउन है, ठीक है। तो अब इसके जस्ट बिफोर नाउन आ रहा है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है वो सेंटेंस, यानी कि वो नाउन क्लॉज नहीं होके क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। तो ध्यान रखना, अगर आपके डिपेंडेंट क्लॉज से जस्ट पहले नाउन आता है
तो नाउन क्लॉज ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि उस नाउन की विशेषता बता रहा है वो, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये पहचानने का तरीका है। अब देखिए ये सेंटेंस में इसको ऐसे लिखता हूं एक बार, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड where you were playing। दोनों सेंटेंस देखिए, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड। अब देखिए सिंपल सी बात, आपको समझ में आ गया, कंजंक्शन है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यहां कंजंक्शन आ गया तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब कंजंक्शन जस्ट पहले क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड क्या है बेटा, नाउन है, प्लेस है, ठीक है ना, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, मैं उस ग्राउंड में खेल सकता हूं जहां तुम खेलते हो, तो ये उस ग्राउंड की विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो जाएगा बेटा एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए वेयर से पहले क्या है, प्ले, क्या प्ले एक नाउन है, नहीं है ना, तो यानी कि वो खेल की यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब क्लॉज, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये डिफरेंस आपको करना है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें भी हु व्हाट व्हेन हु जाएगा, इसमें भी ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन उसके जस्ट पहले आप क्या, नाउन, आपको नाउन मिलेगा, यानी कि उस नाउन की विशेषता बताई गई है। या ही कैन ऑल्सो प्ले, वेयर से पहले वर्ब है या वेयर से पहले नाउन है, यानी कि नाउन ना होके क्या है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज, और ये एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल गया नाउन क्लॉज को कैसे पहचानना है। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद व्हाट लगाते हो और उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो वो नाउन क्लॉज है। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज से जस्ट पहले एक नाउन है, तो वो नाउन क्लॉज ना होके एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एडजेक्टिव क्लॉज का, देन वी विल डिस्कस एडवर्ब क्लॉज। चलिए बेटा, ठीक है, नाउन क्लॉज वी हैव डन, एडजेक्टिव क्लॉज वी हैव डन, नाउ कम्स द एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या करता है बेटा, मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या एक दूसरे एडवर्ब को, ठीक है ना, एक वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, उस क्लॉज को बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज। और ये ज्यादातर इंडिकेट करता है किसको, सेंटेंस में टाइम को, प्लेस को, रीजन को और कंडीशन को, ये ध्यान रखना। और जैसे कि हमने पहले इसमें क्या किया था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ये कंजंक्शन का काम करते हैं, इसमें आते हैं। तो इसमें कंजंक्शन आएगा बेटा आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, अनटिल, अनलेस, फॉर, इफ, ऑल्दो, दो। तो ये वो कंजंक्शंस हैं जो इनको बिल्कुल अलग बता देते हैं कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, सेंटेंस अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये साफ पता चल रहा है ये है डिपेंडेंट क्लॉज। वी कैंसिल द पिकनिक, हमने पिकनिक कैंसिल की, तो देखिए इस सेंटेंस में आया ना इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ व्हाट टाइप, किस टाइप का डिपेंडेंट क्लॉज है, किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें आ गया सिंस, क्योंकि बारिश हो रही थी, रीजन बताया है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है बेटा। सेकंड, आई फेल्ट हैप्पी, मैं खुश हुआ, दो आई वाज टायर्ड, दो, देखिए अगर मैं इसको बताता हूं तो आई वाज टायर्ड अपने आप में कंप्लीट है, आई फेल्ट हैप्पी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन मैं कहता हूं दो आई वाज टायर्ड, तो ये इनकम्प्लीट है, ये इस पर डिपेंड करता है। और सेकंड, जैसे इसमें सिंस आया, इसमें दो, और इसमें शी बिगेन टू स्टडी व्हेन, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। देखो यू विल नॉट गेट सक्सेस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किस लिए है, क्योंकि ये कंडीशन बता रहा है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस। ओके, सिमिलरली शी बिगेन टू स्टडी, वो पढ़ने लगी, अपने आप में कंप्लीट है, कब, व्हेन हर फादर स्कोल्डेड हर, जब उसके पिता ने उसको डांटा, तो क्या, तो ये पूरा सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और शी बिगेन टू स्टडी, ये स्टडी वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज में आते हैं बेटा, ठीक है। तो पता चल गया। नाउ यू केम टू नो अबाउट नाउन क्लॉज, जिसमें किसका आंसर मिलता है बेटा, व्हाट का, ठीक है ना, ये आपकी ट्रिक है।
ठीक है। और एडजेक्टिव क्लोज में क्या करना है, आप देखोगे कि वही जो कंजंक्शन है उससे पहले अगर एक क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है, तो नाउन क्लोज ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि उस सेंटेंस में उसको क्या क्वालिफाई किया गया उस नाउन के बारे में। और एडवर्ब क्लोज का आपको पता ही है, ठीक है ना, नाउन से सॉरी रीजन से, प्लेस से, कंडीशन से, टाइम से पता चल जाएगा। और इसमें बिल्कुल अलग है, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, दो, ऑल्दो, फॉर, इफ, एज, तो इस तरीके के कंजंक्शन आते हैं तो वो एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये सारे रीजन को बता रहे हैं, कंडीशन को बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अब मैं आपको 5 सेंटेंस ऐसे दूंगा जिसमें आपको पहचानना है, ठीक है ना, कि वो किस तरह के क्लॉजेज है। और यही ध्यान रखना, आपको व्हाट लगा के देखो, उससे पहले चेक करो आपका नाउन या नहीं है, ठीक है ना, और ये सिंस, फॉर, व्हाट, इनके बारे में। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डू ए स्मॉल एक्सरसाइज। चलिए लास्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं 5 सेंटेंसेस कि आपको क्लॉजेज समझ में आए या नहीं आए। सबसे पहले तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अनिल्स प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट, ठीक है ना, तो ये अनिल की प्रेजेंटेशन बेस्ट है, तो ये हो गया बेटा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन बिकॉज ही डिड द मोस्ट रिसर्च, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रिसर्च की, ये आपका क्या गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ओके, हम इसको लिख देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसको लिख देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आई नो, मैं जानता हूं, ये भी पूरा आई नो सिमरन, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। हु इज ए गुड सिटीजन, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन वी वेंट टू द म्यूजियम, जब हम म्यूजियम में गए, वी सॉ आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पास्ट, तो इसमें देखिए वी सॉ आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पास्ट, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान रखना, आगे हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे ही आए। दिस इज द पार्ट, ये अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेयर पीपल वर अलाउड टू सिट, डिपेंडेंट क्लॉज, वहां, ठीक है ना, पीपल वर अलाउड टू सिट, ये कंप्लीट है, लेकिन वेयर पीपल वर अलाउड टू सिट, डिपेंडेंट क्लॉज। माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम सिंसियर। ओके, तो अब देखिए अनिल्स प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट बिकॉज, अब आपको बता दें बिकॉज, ये ना तो WH फैमिली है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, दैट, सिंपल सी बात है, ये रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, तो ये हो गया बेटा एडवर्ब क्लॉज। अनिल्स प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट, प्रेजेंटेशन, वर्ब को कर रहा है क्वालिफाई, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई नो सिमरन हु इज ए गुड सिटीजन, हु जो कि एक अच्छी सिटीजन है, आई नो सिमरन व्हाट, नो, व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा, और हु के जस्ट पहले क्या है हमारा नाउन है, तो ये नाउन क्लोज ना होके क्या हो जाएगा बेटा एडजेक्टिव क्लोज। वैसे भी हु इज ए गुड सिटीजन, सिमरन, सिमरन की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। व्हेन वी वेंट टू द म्यूजियम, जब हम म्यूजियम में गए, वी सॉ आर्टिफैक्ट्स ऑफ, हमने ये देखा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंड कर रहा है जब हम म्यूजियम गए, कब टाइम को बता रहा है व्हेन, तो ये अगेन हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया बेटा। ठीक है, नाउ दिस इज द पार्क वेयर पीपल आर अलाउड टू सिट, दिस इज द पार्क कंप्लीट, वेयर पीपल, दिस इज द पार्क व्हाट, दिस इज द पार्क व्हाट, नो सेंस इज कमिंग। अच्छा, दूसरी बात, ये वेयर है, ठीक है ना, इसमें कोई वो एज, इफ, बिकॉज, अनटिल, अनलेस नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, और पहचानो पार्क क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हमारा नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, ये वो पार्क है जहां पर लोगों को बैठने की इजाजत है, ठीक है ना। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज व्हाट, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज व्हाट, मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, दैट आई एम सिंसियर, कि मैं सिंसियर हूं, तो ये हमारी सेंस बन रही है व्हाट की, तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो, व्हाट लगा के देखो नाउन क्लॉज, ठीक है ना। अगर इससे पहले कंजंक्शन से पहले, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा नाउन है, तो नाउन क्लॉज ना होके एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहचान लिया बेटा, इस तरीके से आपको पहचानना है कि व्हाट इज ए क्लॉज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप इसको दोबारा से समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 5 sentences.